बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10। क्या निराश हुआ जाए। क्या निराश हुआ जाए, इस पाठ का उद्देश्य क्या है? देश में आशावादी दृष्टिकोण, परोपकार, सत्य, ईमानदारी आदि जीवन मूल्यों की स्थापना का प्रयास करना। तो यहाँ पर हम देश प्रेम, परोपकार, सत्य, ईमानदारी इन सभी की स्थापना के बारे में पढ़ेंगे। पाठ प्रवेश। चारों तरफ चोरी, भ्रष्टाचार, तस्करी, कला बाजारी देखकर किसी भी देशवासी के हृदय को पीड़ा होगी, किंतु हजारे प्रसाद द्विवेदी ऐसे निराशापूर्ण स्थिति में भी आशा की ज्योति जलाने का संदेश देते हैं। उनका मानना है कि महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी है और बनी रहेगी। हमें निराश नहीं होना चाहिए। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं कि समाचार पत्रों में ये ठगी, चोरी, तस्करी ये सब देखकर, ऐसे समाचार देखकर मेरा मन जो है वो बैठ सा जाता है। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ऊंचे पद पर है उसमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने एक बार मुझसे कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। यानी आज के ज़माने में खुश केवल वो व्यक्ति है जो कुछ भी नहीं करता, वरना जो जितने ऊंचे पद पर है उसमें उतने ही ज़्यादा दोष पाए जा रहे हैं। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उससे सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किस में नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी अधिक दोषी दिख रहा है, गुण का या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। तो आजकल क्या हो रहा है कि सारे गुण भुला दिए जाते हैं, लेकिन दोषों को बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है। और यही कारण है कि आज के ज़माने में हर आदमी केवल दोषी दिखाई दे रहा है, गुणी कम और या फिर बिल्कुल ही नहीं। यानी सभी को एक दूसरे में केवल दोषी दिखाई देते हैं। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गहवर में डूब गया है। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया है? मेरा मन कहता है कि ऐसा हो नहीं सकता। हमारे मनुष्य के सपनों को भारत है और रहेगा। यानी यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं कि मैं नहीं मानता कि ऐसा कभी हो सकता है। हमारे मनुष्य के सपनों का जो भारत है वो ऐसे ही रहेगा हमेशा। यही सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फूल रहे हैं। तो आज के टाइम में क्या हो रहा है, जो ईमानदारी से मेहनत करके लोग अपनी जीविका कमा रहे हैं वो निरंतर गिरते जा रहे हैं, और जो झूठ और फरेब का रोजगार कर रहे हैं वो दिन प्रतिदिन फूलते फूलते जा रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल वीरों और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य के स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत निकृष्ट आचरण है। तो हम क्या देख रहे हैं कि मनुष्य के भीतर जो है बहुत से आंतरिक गुण बैठे हुए हैं जो कि चरम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध ये सब जो है इंसान में आज के माइंड में स्वाभाविक रूप से देखे जा रहे हैं। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु
भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इस कार्य में लगना है, उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा बहुत अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित होती है, लेकिन जिन लोगों को इस कार्य में लगना है, उनका मन सब पवित्र नहीं होता और वे प्राय अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं। यानी जिस व्यक्ति का भी जो काम है, वो अपने काम को निरंतर ढंग से पूरा नहीं कर रहा है, यानी वो अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं कि उन्हें क्या करना है और अपनी सुख सुविधाओं की ओर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपने काम की ओर नहीं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है, यानी आज के समय में कानून और धर्म दोनों में हम अंतर देख सकते हैं। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को धोखा दिया जा सकता है। यानी लोग अपने धर्म को धोखा नहीं दे सकते, लेकिन कानून को धोखा दे सकते हैं। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। इस बात के प्राय प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा है, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, आज भी हम यही अनुभव कर रहे हैं कि धर्म जो है वो कानून से बहुत ही बड़ी चीज़ है, जिसमें सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दो विषय गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीकों से धन या माल संग्रह करते हैं। तो हम ऐसी चीज़ों को प्राय गलत समझते हैं जो समाज की प्रतिष्ठा को कम करना चाहते हैं, जो गलत तरीकों से धन बटोरना चाहते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है। यानी गलत ये नहीं है कि किसी के दोष को साबित करना, लेकिन गलत ये है कि अगर हमें किसी की बुराई मालूम होती है और हम उसके आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके, साबित करके उसमें रस ले, यानी उसमें आनंद ले, तो ये गलत माना जाता है और दोषाद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बहुत बुरी बात है, पर अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। यानी अगर किसी की अच्छाई हो या किसी की खुशियाँ हो और उसमें खुश नहीं होना, ये और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटी हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जागती है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत बड़ी गलती हो गई थी, आपने भी ये नहीं देखा और मैंने भी यह नहीं देखा। तो एक बार जब वो रेलवे स्टेशन पर टिकट ले रहे थे तो गलती से क्या हुआ, 10 रुपये के बजाय उन्होंने 100 रुपये का नोट दे दिया और वो भूल गए और उसके बाद वो अपनी ट्रेन में जाकर बैठ गए। तो थोड़ी देर बाद ही
टिकट बाबू जो थे वो सबका चेहरा पहचानते हुए उनके पास उपस्थित हुए, क्योंकि उन दिनों टिकट बाबू जो थे वो सबके चेहरे पहचान लिया करते थे। तो उनके सामने आए और उन्हें पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ उन्हें उनके 90 रुपये वापस किए और कहा कि यह बहुत बड़ी गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। तो इस पर लेखक कहते हैं कि मैं उसको देखकर बहुत ही हैरान रह गया कि मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी एकदम खत्म हो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। तो ये एक ऐसी घटना थी जो बाकी सभी ठगी और वंचना की घटनाओं से एकदम ऊपर थी। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। तो एक बार जब वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ यात्रा कर रहे थे, तो जिस बस में वो यात्रा कर रहे थे वो थोड़ी खराब थी, रुक रुक कर चल रही थी। तो जहाँ पर उन्हें पहुँचना था उससे 8 किलोमीटर दूर पहले ही एक सुनसान जगह पर बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। तो जब बस रुक गई तो वहाँ पर सुनसान जगह थी, इसलिए यात्री जो थे वो घबरा गए और जो बस का कंडक्टर था वो उतर गया और साइकिल लेकर वहाँ से चलता गया। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था। तो लोग उन पर उस बस के ड्राइवर और कंडक्टर पर शक कर रहे थे कि ये लोग हमें धोखा दे रहे हैं, यानी ये हमें लूटना चाहते हैं। तो वो यही कह रहे थे, लोग आपस में बात कर रहे थे कि कुछ दिन पहले ही यहाँ पर डकैती हुई है और एक बस को लूट लिया गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना भी नहीं था। अब उनके जो बच्चे थे वो पानी की वजह से परेशान हो रहे थे, लेकिन पानी का कहीं कोई ठिकाना नहीं था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था, यानी जो बाकी लोग सब बातें कर रहे थे तो वो डर भी अंदर समा रहा था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिस्सा बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं। तो लोगों ने क्या किया, बस ड्राइवर को पकड़ लिया और उसको मारने पीटने का हिसाब बनाने लगे। और जो ड्राइवर जो था उसके हवाइयाँ खराब हो गई चेहरे की और वो बड़ी कातिल निगाहों से लेखक की तरफ देखने लगा और बोला कि हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे मुझे। तो बस ड्राइवर लेखक से कहता है कि मुझे बचाइए, ये लोग मुझे मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतना घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगी, इनकी बातों में मत आइए, धोखा दे रही है। कंडक्टर को पहले ही डाकियों के यहाँ पे भेज दिया है। तो उन्होंने समझाया लोगों को कि इसको मत मारो, मारने से कुछ नहीं ठीक होने वाला। उसके बाद यात्री जो थे वो इतना घबराए हुए थे कि उन्होंने लेखक की बात सुनने को तैयार नहीं हुए और कहने लगे कि इनकी बातों में मत आइए, ये हमें धोखा दे रहे हैं और पहले ही इन्होंने कंडक्टर को डाकुओं के पास भेज दिया है। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचा लिया। 1-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बहुत बुरी थी, क्योंकि उनके बच्चे जो हैं भूख और प्यास की वजह से व्याकुल हो रहे थे। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह पर गिर कर रख लिया। कोई भी दुर्घटना होती तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा।
इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। वहाँ पर क्या था, इतने में वो इतना परेशान हो रहे थे। देखते हैं थोड़ी देर बाद ही एक खाली बस चली आ रही थी और उस बस पर जो इनका कंडक्टर था वो भी बैठा हुआ था। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस आया हूँ, इस बस पर बैठिए, वह बस चलाने लायक नहीं है। तो जैसे ही कंडक्टर आता है तो वो कहता है कि मैं अड्डे से नई बस लेकर आया हूँ, सब इसमें बैठ जाइए, क्योंकि ये वाली बस जो है अब चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। उसके बाद तो कंडक्टर लेखक के पास आते हैं, थोड़ा दूध और पानी लेकर कहते हैं कि पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, इसलिए वहीं पर कहीं दूध मिल गया तो मैं थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई, सबने उसे धन्यवाद कहा, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। तो ये सब चीज़ें देखकर लेखक कैसे कह सकते हैं कि मनुष्यता एकदम समाप्त ही हो गई है? ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ लोग ईमानदार और सच्चे दिल वाले भी हैं। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रही नहीं? कैसे कह सकते हैं कि लोगों में बिल्कुल भी दया माया रह नहीं गई है? जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण सहायता की है। यानी अगर हम केवल उन्हीं घटनाओं को याद रखेंगे जिनमें हमें धोखा मिला है या फिर हमारे साथ कुछ गलत हुआ है, तो उससे क्या होगा कि हमारा जीवन जो है बहुत ही कष्टदायक होगा। लेकिन अगर हम कुछ ऐसी घटनाओं को भी याद रखें जिनमें हमारे साथ बहुत अच्छा हुआ है और लोगों ने बिना किसी कारण के हमारी सहायता भी की है, तो हमारा जीवन जो है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। निराश मन को ढाढ़स दिया है और हिम्मत बंधाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर ही प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। तो यहाँ पर कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में यदि मुझे केवल नुकसान ही उठाना पड़े, केवल धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर हे प्रभु मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं तुम पर कोई भी संदेह ना कर सकूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं, तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है और दिन प्रतिदिन और बहुत सारी चीजें बदलती जा रही है। यानी समाज में निरंतर परिवर्तन होता जा रहा है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन, निराश होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो लेखक है वो कहते हैं कि भारतवर्ष में को पाने की संभावना है, रहेगी और हमेशा बनी रहेगी, और मेरे मन तो कभी निराश मत होना। तो यहाँ पर लेखक जो हैं वो यही बताना चाहते थे कि दुनिया में बुराइयां भी हैं, अच्छाइयां भी हैं, लेकिन हम केवल बुरी चीज़ों को सोचकर लोगों को केवल बुरा समझते हैं। लेकिन कुछ लोग अच्छे भी हैं, यानी अच्छाइयां हमें बहुत कम दिखाई देती हैं। तो दुनिया में मनुष्यता, ईमानदारी, सच्चाई भी है, लेकिन उसी के विपरीत कुछ जगह पर ठगी, चोरी, डकैती और धोखा भी है। तो हमें अपने जीवन में केवल उन्हीं चीज़ों को याद नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें अच्छी बातों को याद करके अपना जीवन आगे और खुशियों से बढ़ाना चाहिए। तो बच्चों, ये चैप्टर हमारा यही खत्म होता है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए चैप्टर के साथ।